अगर कोई मुझसे पूछता है कि स्ट्रॉ हैट्स कितने पावरफुल हो चुके हैं तो मेरा आंसर बस यही होता है, साबोउडी आर्कोपेलिगो और दूसरा एग हेड। क्योंकि इन दोनों ही आर्क्स में स्ट्रॉ हैट्स की पावर लेवल कम्प्लीटली अलग हो चुकी है। और आज की इस वीडियो में हम स्ट्रॉ हैट्स के पावर लेवल के बारे में ही जानेंगे। तो बिना किसी की हाकी को अनलीश करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है द फर्स्ट सन ऑफ सी, जिम्बे, जिसका जन्म र्यूमा किंगडम में हुआ था और वो एक फिशमैन है जिसका फिशमैन कराटे एक अलग ही लेवल पर है। इसके अलावा वो फॉर्मर कैप्टन भी रह चुका है सन पायरेट्स का। उसने लूफी की भी हेल्प करी थी इम्पेल डाउन में एस को बचाने के लिए। और ये उन कुछ चुनिंदा लोगों में से आता है जिसके ऊपर बिग मॉम की कॉन्कर हाकी का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बंदे ने एस से 5 दिन तक फाइट करी है, जो कि हमें इसके पावर लेवल का बेंचमार्क बताता है। वैसे तो इसका फिशमैन कराटे इनफ है किसी को भी पानी पिलाने के लिए, लेकिन अगर उसके अंदर ये अपनी आर्मामेंट हाकी को जोड़ देता है तब तो भाई गदर। दूसरा, इसके पास ऑब्जर्वेशन हाकी भी है और अभी के टाइम पे ये स्ट्रॉ हैट्स का वन ऑफ द क्रू मेंबर भी है। और अभी इसकी बाउंटी है 1,100,000,000,000। तो अब बात करते हैं क्या फ्यूचर में जिम्बे का कोई पावर अप में देखने को मिलेगा या नहीं। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इसके बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि ये बंदा पहले से ही इतनी ज्यादा पावर होल्ड करता है। इसके बाद बारी आती है शिप की मरम्मत करने वाला, यानी कि फ्रैंकी द साइबॉग। कहने के लिए इसका जन्म तो साउथ ब्लू में हुआ था, लेकिन इसकी फैमिली ने इसको छोड़ दिया था। इसी वजह से ये वाटर 7 चला आया और वहाँ पर इसकी मुलाकात होती है टॉम से। टॉम एंड जेरी वाला नहीं, ये टॉम। और जिसको लगता है ये ऐसा वैसा बंदा है, तो भाई इस बंदे ने द किंग ऑफ पायरेट की शिप बनाई है, जिसकी बेचारे को बहुत बड़ी सजा मिली। इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं फ्रैंकी की। एक दुर्घटना के कारण इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गई थी, जिसके कारण इसने अपनी आधी बॉडी को साइबॉग में ट्रांसफर कर लिया था। और उसके बाद इसने अपनी खुद की फ्रैंकी द फैमिली भी बनाई और एक टाइम पर ये स्ट्रॉ हैट का दुश्मन भी था, लेकिन अपने उसब की वजह से इसने स्ट्रॉ हैट को भी ज्वाइन कर लिया। और अब बात करते हैं इसकी करंट पावर लेवल की। ये एक स्किलफुल फाइटर है, जिसका रीजन है इसने अपने बचपन में ही अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा एडवांस कर लिया था इन टर्म्स ऑफ साइबॉग। और इसकी पावर का सोर्स कोका कोला है। और इस बंदे की ट्रू पावर को हमने फिशमैन आइलैंड में देखा था, जहाँ पर ये अपने एक से बढ़कर एक इनोवेशंस को प्रकट कर रहा था। और इसके पास भी किजारू की तरह एक लाइटनिंग अटैक है, जिसके कारण इसको फाइट में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। और क्या हमें फ्यूचर में इसकी पावर अप्स देखने को मिलेंगी? तो इसका आंसर है बिल्कुल। क्योंकि तुम बताओ, एक शिपरैट के लिए सबसे जरूरी क्या होती है? उसकी शिप। और तुम लोगों को पता है फ्रैंकी वो बंदा है जिसके पास प्लूटोन के ब्लूप्रिंट्स थे। तो मुझे तो 100% बिलीव है फ्रैंकी प्लस में 1000 सनी और प्लस में प्लूटोन के ब्लूप्रिंट और ओडा सेंसे, इन तीनों का कुछ ना कुछ तो करेंगे। एंड दैट वुड बी अ मैसिव पावर अप फॉर फ्रैंकी। और अभी के टाइम पे इसकी बाउंटी 393 मिलियन है। और अब बारी आती है शिप के डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर चॉपर की। चॉपर जिसका जन्म ड्रम आइलैंड में एक नॉर्मल रेनडियर की तरह बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि इसकी ब्लू नोज के कारण इसको अपने ही ग्रुप से आउटकास्ट कर दिया था। लेकिन जब इसने हीटो हीटो नोमी डेविल फ्रूट खाया, तब ये एक ह्यूमन और रेनडियर के बीच का हाइब्रिड बन गया, जिसके कारण शुरुआती दिन इसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहे थे। लेकिन फिर एक डॉक्टर इसको बचाता है और उसके बाद जितनी भी उस डॉक्टर के पास नॉलेज थी वो इस रेनडियर को दे देता है, यानी कि चॉपर को। और उसके बाद आती है डॉक्टर कुरेहा, जो कि अपनी ट्रेनिंग से चॉपर को डॉक्टर चॉपर बना देती हैं। और उसके बाद ये स्ट्रॉ हैट क्रू का मेंबर भी बन जाता है, जिसमें से कुछ के लिए तो ये एक डॉक्टर है, कुछ के लिए रिजर्व फूड और कुछ के लिए एंटरटेनमेंट। और अगर हम बात करें इसके मेडिकल अचीवमेंट की और पावर्स की, तब तो ये सारे स्ट्रॉ हैट्स को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि यही वो कैरेक्टर था जिसने आइसोनी वायरस का एंटीडोट बनाया था, जिससे काफी सारे इन्फेंट्स की जान बच गई थी। और अपनी मेडिकल नॉलेज के कारण इस बंदे ने अपने लिए रंबल बॉल बनाई, जिससे ये छोटी मोटी रंबलिंग तो कर ही लेता है। और इसने उन सारे ट्रांसफॉर्मेशंस के नाम भी रखे हैं, जैसे वॉक पॉइंट, कुंफू पॉइंट, आर्म पॉइंट और भी बहुत सारे। लेकिन सबसे ओपी है मॉन्स्टर पॉइंट।
क्योंकि इसके अंदर इसका साइज और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हम सबने देखा है वानो में क्वीन के साथ इसने क्या किया था। और अगर मैं इसके लेटेस्ट अचीवमेंट के बारे में बात करूं तो इस बंदे ने बिना नीट का पेपर दिए एक डॉक्टर बन चुका है ये बंदा। और अब बात करते हैं फ्यूचर में इसके पावर अप कैसे हो सकते। जो चीज टॉपर को होल्ड बैक कर रही है इस टाइम पे वो है इसकी आर्मामेंट हाकी। अभी तक इसने आर्मामेंट हाकी को मास्टर नहीं किया है। इन फ्यूचर अगर ये आर्मामेंट हाकी को मास्टर कर लेता है तब इसके अटैक सबसे डेडलीस्ट होंगे। और किसे पता हमें फाइनल पॉइंट ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी मिल जाए देखने के लिए। और अभी के टाइम पे इसकी बाउंटी है 100, बस 100 है बस। तो अब बात करते हैं क्रू के एंटरटेनमेंट वाले बंदे की, यानी कि सोल किंग ब्रुक, जो कि रंबल पायरेट्स का एक क्रू मेंबर था और साथ ही साथ आज के टाइम पर वो एक म्यूजिशियन है। और तुम लोगों को पता है जब भी हम ब्रुक की बात करते हैं तब हम उसकी अल्टीमेट फ्रेंडशिप को कैसे भूल सकते हैं, यानी कि लबून। ये जो ब्रुक ने लबून से प्रॉमिस किया था इसके बारे में भी हम किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल के लिए बात करते हैं ब्रुक की। एक हादसे के अंदर इसके सारे क्रूमेट्स मारे जाते हैं और ये गलती से एक डेविल फ्रूट को खा लेता है, जिसकी वजह से ये मरने के बाद भी जिंदा हो जाता है इन स्केलेटन। लेकिन गेको मोरिया ने इसकी शैडो को चुरा लिया था, जिसके कारण ये सुबह की रोशनी में चल नहीं सकता था। और लूफी को ये बंदा बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ये उसको अपने क्रू में ज्वाइन होने का ऑफर भी दे देता है। और फिर क्या होना था, लूफी निकल पड़ता है गेको मोरिया से इसकी शैडो को वापस लेने के लिए और उसके अंदर वो कामयाब भी हो जाते हैं। बात करते हैं ब्रुक के पावर्स एंड एबिलिटीज की। ब्रुक जो कि म्यूजिशियन के साथ साथ एक स्वॉर्ड्समैन भी है और अपने डेविल फ्रूट की हेल्प से ये अपनी बॉडी के अंदर से अपनी सोल को बाहर निकाल के कहीं भी जा सकता है। और अगर किसी भी कारण से इसका स्केलेटन टूट जाए या ब्रोक हो जाए तो ये उसको रिवाइव भी कर सकता है, क्योंकि इसके पास दूध है। और इसकी सोल से जो एनर्जी निकलती है वो बंदों को बर्फ में जमाने के लिए काफी है। और इसके अलावा ये अपनी स्वॉर्ड में भी वो एनर्जी ट्रांसफर करके अपनी सराउंडिंग को भी फ्रीज कर सकता है। और सोल किंग ब्रुक क्या कर सकता है ये हमने केक आइलैंड में अच्छे से विटनेस करा हुआ है। और अब बात करते हैं क्या फ्यूचर में ब्रुक के पास कोई पावर अप आएगा या नहीं। वैसे तो इसकी ज्यादातर पावर इसके डेविल फ्रूट से ही आती हैं और धीरे धीरे करके ये अपने डेविल फ्रूट की फुल पोटेंशियल को भी अनलॉक कर रहा है। तो इस केस में यहाँ पे दो सिनेरियो बन सकते हैं, या तो इसका डेविल फ्रूट अवेक हो जाए या तो इसके पास ऑब्जर्वेशन हाकी आ जाए। इन दोनों ही केस में ब्रुक एक अनस्टॉपेबल स्केलेटन बन जाएगा, जो कि आराम से किसी भी वाइस एडमिरल को हैंडल करने के लिए इनफ है। और फिलहाल के टाइम पे इसकी बाउंटी 383 मिलियन है। इसके बाद आती है क्रू की आर्कोलॉजिस्ट, यानी कि डीमन चाइल्ड निको रॉबिन। निको रॉबिन का जन्म ओहारा के एक आइलैंड में हुआ था और इसके साथ उसकी जो मदर थी निको ओलिवर, वो उसके साथ कभी कभी रहती थी। क्योंकि एज अ आर्कोलॉजिस्ट तुमको पूरी दुनिया में भ्रमण करना पड़ता है हिस्ट्री को खोजने के लिए। और एक दिन वो एक डेविल फ्रूट खा लेती है जिसका नाम होना होना नोमी होता है। और इसकी पावर होती है तुम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपने किसी भी बॉडी पार्ट को डुप्लीकेट कर सकते हो। और इसकी वजह से ही इसको सारे लोग डीमन चाइल्ड बुलाते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से इसको मिलता है एक दोस्त जो कि इसकी पूरी पावर्स को समझता है और इसका अच्छे से ख्याल रखता है। लेकिन जब वर्ल्ड गवर्नमेंट बस्टर कॉल की हेल्प से ओहारा आइलैंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, जिसके अंदर निको रॉबिन की मदर और उसके काफी सारे दोस्त मर जाते हैं, जिसमें से एक सर्वाइवर बच जाता है जिसका नाम होता है निको रॉबिन। और वहाँ से उसके पीछे आता है उसका सबसे बेकार सबसे वर्स्ट श्राप CP0 और 9। और इसके बाद वो एलाबास्टा में सर क्रोकोडाइल के साथ काम करने लग जाती है, जिसकी वजह से उसका नाम हो जाता है मिस ऑल संडे। और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है मंकी डी लूफी से। और उसके बाद तुम्हें पता है आगे क्या हुआ था। लूफी ने क्रोकोडाइल को हराया था, इसके साथ साथ उसने निको रॉबिन की भी जान बचाई थी। और इसके बाद आता है एनीज लॉबी, जिसको देखने के लिए तुम इस वीडियो को देख सकते हो। और अब बात करते हैं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की। निको रॉबिन क्या कर सकती है अपने डेविल फ्रूट की हेल्प से, ये हमने वानो में देख रखा है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसने रेवोल्यूशनरी आर्मी से ट्रेनिंग ले रखी है, तो इसका मतलब है ये कॉम्बैट फाइटिंग में भी बहुत स्किल्ड है। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वेशन हाकी और इसके साथ साथ आर्मामेंट हाकी को भी मास्टर कर लेती है
तब तो भाई इसके जो अटैक्स हैं वो और भी ज्यादा डेडलीस्ट हो जाएंगे। और फिलहाल के टाइम पे इसकी बाउंटी है 930 मिलियन बेरीज। और बाकी के जो 5 मेन स्ट्रॉ हैट्स हैं उनको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी, और तुम लोगों में से किसी ने हाईक्यू या ब्लू लॉक एनिमे देखा है क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।